सिरोही जिला देवनगरी है। और अब इस अरावली पर्वतमाला के जो आसपास में जो वनवासी बंधु, विशेषकर ग्रासिया समाज और कोली समाज के बंधुओं को ईसाईकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसा सहन नहीं करेगा और आने वाले समय में यदि इन ईसाईकरण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। अभी जो ये मामला आया है आपके साथ में कि एक बच्ची के साथ में ऐसा विभत्स घटना घटाई है जो इसके ससुराल वाले ईसाई हो गए और उसके बाद में ये गर्भवती बालिका के साथ में जो ऐसी घटना घटी है, जो अभी बोल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल बोलना करना, कैसे खाना खाना या यहाँ तक कि इसको लघु शंका करिए, इसको पता नहीं चल रहा है। आज हम ऐसी आपको गंभीर मामला आपके सामने लाने वाले हैं धर्म परिवर्तन का। सिरोही जिला के नादरा थाने के लीलोरा की जन्मभूमि और दौलपुरा का परिवार है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है और धर्म परिवर्तन जो हमेशा मुद्दा बनता है हिंदुस्तान में, धर्म परिवर्तन अन्य धर्म वाले हिंदुओं को बेला फुसला के पैसों की लालच दे के उनको अपने डाइवर्ट करते हैं और दूसरे धर्म में लेके जाते हैं। और ऐसी घटना आपको सुनाना जा रहा है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। धर्म परिवर्तन हुआ है और धर्म परिवर्तन तो हुआ ही है, बाकी जिस बच्ची के साथ जो घटना घटी है, जिसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है, उनके लिए फांसी की सजा भी कम हो सकती है। क्योंकि हम बताते हैं कैसे घटना घटी है, पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा पता लगेगा। ये नादरा क्षेत्र के सिरोही जिले की पहली घटना होगी ऐसी, और हम मौके पे ही आए। हमारे साथ आप जानते ही हो हिंदुओं के मसीहा जो हिंदुओं के लिए रात दिन काम करते हैं, इंद्रजीत जी राजगुरु सनवाड़ा, और समाज सेवी मोतीराम जी, और कौन कौन हम दिखाते हैं। मोतीराम जी, जो आपने हमें फोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी घटना घटी है, मतलब सोच से परे है, इतनी खतरनाक घटना। और धर्म परिवर्तन तो किया, लेकिन जो बच्ची आपके बहन के साथ जो घटना घटी है वो तो सहन नहीं हो सकती किसी से भी। तो ये कैसे घटना घटी, आप पूरे सुनकर एकदम आश्चर्य हो गए। और मैं हिम्मत दूंगा आपको और आपके परिवार को, सबको, कि आपने इस मुद्दे को बाहर निकाला, ठीक है। और इतनी हिम्मत की, अपना धर्म है और हिंदू धर्म को जागरूक होना जरूरी है कि अपने क्षेत्र में अन्य धर्मों ने पैर पछड़ने चालू कर दिए, अपने को धर्म को परिवर्तन कर अपनी उन हिंदुओं को दूसरे धर्म में लेके जा रहे हैं। इसलिए जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए कई संगठन, विदेशी शक्तियां साथ देती है। तो कैसे क्या घटना घटी थी, आप हमें बता सकते हैं? घटना सर ये घटी है कि ये दादरा का परिवार है जो कन्वर्ट हुआ है। ये इशू कौन सी कोली समाज का, हमारे समाज के ही है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है, एक का नाम है उमाराम, एक का नाम है शंकर, बड़े भाई का नाम है, और छोटा का नाम है दीपाराम, और 2 बहनें हैं। अच्छा। और एक माजिया है। कुल मिलाकर के 6 परिवार है। वो तो 2 भाइयों की पहले से शादी हो रखी थी। अच्छा। और एक तो धौलपुरा में हुई थी। अच्छा। और एक हुई थी सांगाली में। और तीसरे भाई की शादी धौलपुरा निवासी है लेकिन स्थानीय लीलोरा में रहते हैं। अच्छा। ठीक है ना। और तीसरे भाई की शादी यहाँ पे हुई लीलोरा में। अच्छा। और ये धौलपुरा का जो छोटी वाली बच्ची है, ये इसका पिता है। धौलपुरा में जो बेटी उसकी शादी करवाई है छोटे वाले भाई को, ये इसका पिता जगसीराम है। और ये इसका भतीज है। अच्छा, उनकी लड़की उनके यहाँ पे दी। हाँ, ये इसका भतीज है, बड़े भाई का लड़का है। इसकी शादी उसके घर पे हुई। अच्छा। उस परिवार के घर में, साठे बाटे में हुई। अच्छा। उसके बाद में उसको समय तो वो बिल्कुल मतलब उसको पता नहीं था इस परिवार को कि वो पहले से ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट है या नहीं है। कौन सा धर्म था? वो ईसाई वाला धर्म, ईसाई धर्म, यीशु धर्म का वो मानते, अपने हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा। तो धीरे धीरे शादी हो गई। अपने रीति रिवाज में बिल्कुल शादी हुई, जो हिंदू की करते हैं वैसे ही हनुमान जी को पगे लागे जो भी है उसकी तरफ से शादी हो गई। बिल्कुल शादी होने के बाद में वो लड़की इधर आने लगी उस परिवार की, ये लड़की उधर जाने लगी। ठीक है, 8-7 का शगुन था। उसके बाद में उस लड़की को प्रेशर डाला कि तू भी इस धर्म को अपना और कन्वर्ट कर। उसके बाद में उस लड़की के साथ में मतलब थोड़ा टॉर्चर करने लगे, मानसिक रूप से टॉर्चर करने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे वो प्रेग्नेंट हो गई। 2 साल हो गए लगभग शादी हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में
इसी ये वाली प्रेग्नेंट होगी और वो वाली साथ में प्रेग्नेंट होगी। अच्छा, उनके घर से थी, उनको भी डिलीवरी आने को डिलीवरी आने वाली थी और उस बच्ची को भी डिलीवरी, इसकी जो बच्ची जा रही थी उसके घर में, जो अंदर सोई हुई है, हाँ वो सोई बिना अभी बोल वो भी रही हम आपको बताएंगे। ठीक है। बहुत खतरनाक खबर है, उसको आप पूरा वीडियो देकर आगे शेयर करें और ये वीडियो पूरा देकर अपने परिवार को भी दिखा ताकि किसी के बहकावे में नहीं आए। उसके बाद में सर ये प्रेग्नेंट हो गई तो ये परिवार ने बोला कि ये बेटी हमारे पास भेज दो, अपने रीति रिवाज में एक पहली डिलीवरी अपने घर पे होती है माँ बाप के घर में, माँ बाप के, ये तुम्हारी, तो उन्होंने मना बोला कि तुम तुम्हारे घर पे रखो हमारी वाली और तुम्हारी वाली हमारे घर पे रखते हैं और ऐसे डिलीवरी कराएंगे। तो कोई बात नहीं, सूचना देना, जब भी डिलीवरी के समय हमें को सूचना देना। तो थोड़ा बहुत को बीच में परेशानी हुई तब उन्होंने बताया, तो ये जाकर के रेवदर हॉस्पिटल में चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी डिलीवरी नहीं होगी, 2-3 दिन और रुको, डिलीवरी के समय आपको हम सूचना करेंगे। लेकिन उस परिवार ने वापस सूचना नहीं दी और घर पे डिलीवरी कराने की कोशिश की, 2-3 दिन लगातार घर परिवार ने पूरी कोशिश की, मतलब डिलीवरी कराने की कोशिश की, डिलीवरी नहीं हुई। उसके बाद में डिलीवरी उन्होंने मतलब क्या, मतलब वो घर वालों ने उसको डिलीवरी कराने की पूरी कोशिश की उन्होंने, क्या घर पे हम पूरी तरह से इसको, तो उसको डैमेज हो गई थी, मतलब लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद में हालत बहुत गंभीर खराब हुई, गंभीर हालत खराब में ये अबूड़, मतलब हमारे गांव का ये टवेरा गाड़ी वाला है, उसने सुना वो कोई माजी बोलते हैं कि घर पे कोई वीडियो दिखाया था कि हाँ वो उसको वीडियो भी दिखाया, वो जो घर पे जो उसको प्रचालित कर रहे थे ना, वो डिलीवरी कराने की कोशिश, माजियों को बोला, माजियों को पता, हम साथ में नहीं थे, हम तो ये जानकारी मिली है, हम पड़ोसी है, जानकारी मिली और हमको भी दर्द है इस बात का। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में डिलीवरी ये आबरू कोई ये हमारे गांव का छोड़ के आया लड़का, तो 20-25 दिन हो गई, वो डिलीवरी कहाँ पे हुई कहाँ नहीं हुई उसको भी पता नहीं है, डिलीवरी उसको गाड़ी वाले को भी वो वहाँ छोड़ के आ गया। उसके बाद में 25-30 दिन हो, लगभग 20-25 दिन हुए और इस परिवार को मतलब थोड़ा भनक लगा कि अभी तक कोई सूचना नहीं उस परिवार से अपने बच्ची की मतलब डिलीवरी हुई या न हुई, तो हम जाकर के सूचना तो लो, पता नहीं क्या हुआ अपने बच्ची के साथ में। तो इधर से ये माजी आया था, वो ये माजी है, सचेरी माँ है, उनके जो बच्ची है उसके सिर्फ पिताजी है, सगे भाई नहीं है, बहन भी नहीं है, माँ भी नहीं है, ये अपने बेटी की जगह रखते हैं। और बड़ी माँ है, उन्होंने बोला कि भाई बच्ची की डिलीवरी 25 दिन हो गए, खबर नहीं, फिर पता लगा कि उसकी डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई। तो ये यहाँ से घी वगैरह लेके गए, मिलने जाते हैं तो माजिया बेटा का भूत की थे गाजी का भूत कोई थांग ना घरे का डिलीवरी करावी तो थांग कोई वीडियो बताविए तो। हाँ मैं बताइए तो का भूत वीडियो तो हाँ? केड़ा था वीडियो और को लो गाड़ी जीप बार गाड़ी दो ये जीप बार थी, जीप बार थी बार कितनी जीप बार थी और अब ये घर के ही लोग पकड़ पकड़ थे। उसको हाँ दबाई भी थी, दबाई थी, पकती दबाई थी, बिल्कुल कोशिश कर रहे थे। ये माजिया का कहना उस वीडियो में ऑलरेडी दिखा रहा था, वो भाई भी देगी उमरा में कोई क्या शंकर नाम था, क्या नाम था उसका, शंकर दीपक शंकर वो दीपा, वो तीनों बता रहे थे डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा माजिया तो बेटा गा जीप समा सॉरी जो बच्ची जो होती है वो बेटा का कटा थी मेरे पास है घर पे हाँ नबाई हुई थी और कमर होता ना। आप ही बताओ उनको थोड़ा कैसे हुआ था ये। उसके बाद में उन्होंने बोला कि घंटा पर बैठे वहां पे लगभग, हमारी बच्ची को दिखा उन्होंने कहा है, तो बच्ची को तो क्या दिखाएगा, उसकी तो बहुत हालत खराब है, तूने ऐसा किया वैसा किया, उसको डांटने लगे। तो वो उस कमरे में जाके देख लोगे, तो ये इसकी बेटी साथ में थी। हाँ 1 कलाक के बाद में लगभग 1 कलाक वहां पे बैठे, लेकिन तो भी वो न तो छोटी बच्ची बताए और न इसकी बच्ची बताए। उसके बाद में इसकी बड़ी बच्ची साथ में थी और इसका जमाई भी साथ में था, तो जमाई तो बैठा रहा, लेकिन वो बड़ी बच्ची को ऐसे इशारा किया जाओ उसमें, वो इसकी सास ने, जो लड़की की सास है उसने इशारा किया उस कमरे में जाके देख लो क्या, उसको तो कोई है नहीं है। तो जाके देखा तो वो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में थी कि अपन देख करके भी मतलब यू अपनी स्थिति बहुत अपनी भी बिगड़ जाए, मतलब उसका बैठने का कोई तरीका न, बाल वगैरह ऐसे खींच रही थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी और पैर से बंधी हुई थी, कपड़े नहीं उसके ऊपर थे, सिर्फ पहनने का था और वो कमीज था और ऊपर साड़ी वगैरह नहीं थी और एक छोटी थी खाट था, बिल्कुल छोटा खाट था और साइड में एक बाल्टी रखी थी। माजिया ने आंखों से देखा है और बाल्टी के पास में एक इतनी कटोरी थी पानी पीने के लिए और बाहर से बिल्कुल बंद था, जो बाहर से खड़का। और उसका बच्चा दूसरी जगह था, बच्चा साइड में था और माँ साइड में थी, उसको साथ में रहने नहीं दिया, नहीं साथ में एक दिन भी नहीं रहने दिया, एक बार भी दिखाई ही नहीं, इस बच्ची को दिखाई ही नहीं दिखाई। ऐसे तो राक्षस भी करते नहीं है, माँ से अलग करना। हमने ये 2-3 बार मुद्दे भी उठाए हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या क्या और फिर पसंद का भूत उड़े तो और उनके साथ क्या क्या घरे आए, फिर बाइक लेके गए थे, बाइक पे तो ला नहीं सकते,
फिर घर आके पूरी घटना बताई माँ ने, इसके परिवार ने, कि ये बच्ची के साथ हमने घटना हुई है और बिल्कुल बच्ची जीने के अब आसार नहीं है। अच्छा। बच्ची जी नहीं है, आज री आज लावो जरतो के जीवी तो कौन कौन का था बड़ा हाथ पसे अनारे एक तो दमाई माय सोरी मो ना पाछे लेवा गया था बच्ची का वापिस पसे गाड़ी की दी राती घरती घरे आवे ये मत से गया था પછી આમ બટા કા હાલતા બનારા वर्ण पूछ्યું था कि भाई आने सोरी आ हालत हुई है तो क्या करना है, दवा कोने बतानी है कि क्या करना है। तो पिया तो मुझे तो आग जोड़ी कालू पण ते हाथे तो हालो, तो हाथे हालवाने तैयार हुआ नहीं। जर बजे मैं मोड़े पर घरती उठावे बड़ा दिन आई गाड़ी मोई गाड़ी में गाने में लेने आई हूँ घरे घरे लेने आवे एक रात रह गई पचे नहीं जमी हूँ जर राती में लेने गयो रेवदर लेने भारतीय हॉस्पिटल में 3 दाड़ा बटे राखी तो हम पड़ी हूँ नहीं। पचे एक रात घरे लेने आई हूँ जर पचे ये धोनी रही आई है देखवा धोनी देखवा आई है तो मो बैठो तो माई तो कोई कियू नहीं मैं उड़े रोमा जामा कीधा बेर आई बे लेडीज थी उन्होंने हाथे तो वे के कटे पंगू कटे तो मैं कमाड़ खोलने बताई क्या हुई थी पंगू ठीक है तेरे बजे उठाने यू करे उठो वो का है बोल तो वो तो हालत वे बोले आदि बोल दी उसको पता नहीं था परिवार को कि बच्ची की ऐसी हालत है। मतलब पेशाब और लेटरिन 25 दिन से बनता है इसका। अच्छा घर पे 1-2 दिन रखी लेकिन वो जाने की स्थिति में नहीं थी। मतलब ये मतलब पता नहीं उसको घर पे वो कोशिश किया उन लोगों ने, मतलब सेठ साड़ी की उसके साथ में, तो पता नहीं उसको क्या हुआ तो वो उस समय पूरा बंद कर दिया उन लोगों ने। तो वो यहाँ पे जा रही नहीं थी, मतलब उसको पेशाब और डिलीवरी का नहीं पता था, वो पेशाब और लेटरिन का कि हमारे को सूझता नहीं था उसको। वो ऐसे ही बस भरा हुआ था अंदर 25 दिन से। उसके बाद में पालनपुर लेकर गए, ये इधर से लाके पालनपुर लेने के बाद में डॉक्टर ने वो लेटरिन बाथरूम चालू करवाया। उसके बाद में वहाँ पे 9 दिन रखा एडमिट, वो ट्रीटमेंट करवा कर लेके आया। लेकिन बच्ची की हालत बहुत गंभीर है और बोलती बिल्कुल नहीं है। और अभी डॉक्टर ने चालू तो करवाया लेकिन इसको पता नहीं है कि मैं बाथरूम कर रही हूँ, आप पेशाब कर रही हूँ, चलती फिरती है, कर देती है, बैठी करती है, लेटरिन भी कर देती है, अंदर ही करती है। उसके गुप्त पार्ट तो उनको क्या सील दिया था? शेर साड़ी की उन लोगों ने शेर साड़ी करके थोड़ा मतलब डैमेज किया उसको, और मानसिक रूप से बिल्कुल डैमेज है। हाँ, और ये उनके पिताजी है जो उनके साथ भी धर्म परिवर्तन की बहुत कोशिश की तो थे बेटा जाता तो बेटा थोड़ा क्या करता थे क्या मेरे को मैंने खूब क्या मना कर ये करो क्या कहता इश्यू धर्म पाओ मेरा कैसे इशारा करता आपको? मैं ऐसे ये बड़े अपना घरे तस्वीर भी जी कह रही थी ना तस्वीर हाथ में खिला ठोकी वाला था नहीं ये हो तो फोन यूज कहता हाँ क्या इसमें कन्वर्ट हो जा। तो थे बेटा कितना दारा रिया मैं उड़िया तो कौन करा तो गए अच्छा बच्ची उठे थी तो मारे कोई नहीं तो आगे मैं उठे था पसे मैंने को है ना माली तो पसे मारा भतीजो आई हो अच्छा होली नहीं हो फोन लेना आइए ये भी उनकी बच्ची है वो कमजोर हो गए और ये उनकी शादी वाह की थी आगे अब आप रे घर थी मतलब अटे आपता जो परिवार जो धर्म पर की कन का हुआ तो आपने किन शक हुआ तो एक बार 2 बार मोबाइल में देख गया बड़ा बाज में शक हुआ यो का हो पड़ता है यो सही वालो सही बात है। तो आप बटे गाना लेना आया तो आपने कोई बतावी के मात ही वेरी है अने वादे लायो अने पाड़े मोबाइल लीधो बटा थी अच्छा बड़ा मोबाइल में देखता है अच्छा बड़ा बाज में मोबाइल वेचायो दाणो दारू पावो चालू कीधो बड़ा बाज में बंद कीधो बंद किया तो आपने बहन रे आती थी वो तो आप पहला मतलब कुछ आपने सकने वो ना पहले को बताओ नहीं तो आपने का मोबाइल में जो आपने जो बहन अपने आदमी ये दीपाराम जी कोहली है उनके ऊपर आप उनके हर इंस्टाग्राम में दीपक कोहली 21 है आपको हम दिखाते हैं पूरी उनके हर आईडी पे यही पोस्ट है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारी परीक्षा हो तो इसे आनंद की बात समझ क्योंकि तुम्हारे बंद कर दे सोना जब तक तू जीत नहीं जाता। परमेश्वर कहता है कब तक सोएगा? क्रिश्चियन लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है प्रार्थना। जीसस ने खुद कहा है अपने मुंह से कि ये वाले देखो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ
जब मैं जीवित न रहा तो मसीहा मुझे जीवित है गलतियां। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पापी हूँ। बाइबल में उनके लिए की सड़क ऊपर बसती है, मतलब ये हर पोस्ट उनके ऊपर कई लोगों की आदत होती है, उनके परिवार में आप 10,000 जादू टूने रखो यहाँ, क्या मैंने उनका पूरा दिमाग डाइवर्ट कर दिया था। और हम उस बच्ची को दिखाते हैं। और मेरे साथ है इंद्रजीत जी, है हिंदू संगठन से है। और हिंदू भाई साहब, आप कई सालों से संगठन के काम के लिए, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपने ये पहली खबर सुनी होगी कि अपने इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन हुआ है। देखिए, सिरोही जिला देवनगरी है और अब इस अरावली पर्वतमाला के जो आसपास में जो वनवासी बंधु, विशेषकर ग्रासिया समाज और कोली समाज के बंधुओं को ईसाईकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसा सहन नहीं करेगा और आने वाले समय में यदि इन ईसाईकरण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। अभी जो ये मामला आया है आपके साथ में कि एक बच्ची के साथ में ऐसा विभत्स घटना घटाई है जो इसके ससुराल वाले ईसाई हो गए और उसके बाद में ये गर्भवती बालिका के साथ में जो ऐसी घटना घटी है जो अभी बोल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल बोलना करना, कैसे खाना खाना या यहाँ तक कि इसको लघु शंका करिए, इसको पता नहीं चल रहा है और बोलना भी बंद हो गई। ऐसी क्या मालूम क्या इसके साथ में ऐसी घटना घटी है। तो मैं तो आपसे यह आग्रह करता हूं आपके दैनिक भास्कर के माध्यम से कि कठोर कार्रवाई की जाए ऐसे जो धर्म विरोधियों, जो इनके हमारे इस भोले भाले हिंदुओं के साथ में मतलब पूरा लालच देके इनको धर्मांतरित किया जा रहा है और सरकार कार्रवाई करे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। वो बच्ची की हालत देखी आपने, उसकी मतलब इतनी दरिंदी भरी, इस लोगों को क्या ध्यान नहीं आई होगी उनके ऊपर। बहुत गरीब परिवार है और इस गरीब परिवार के साथ में समस्त हिंदू समाज और हिंदू संगठन सभी साथ में है और आने वाले समय में यदि इस गरीब परिवार के साथ में अपन नहीं रहे तो पूरा ये सिरोही नगर में जो वनवासी बंधु है इनको ईसाई बना सकते हैं कुछ लोग। आप आगे आए और तन मन धन से इस परिवार का सहयोग करें। काफी बीमार है और पैसा नहीं है इनके पास में, आप बिल्कुल गरीब परिवार है, सरकार भी सहयोग करे और हिंदू समाज भी इनका आर्थिक रूप से सहयोग करे। ये तो अच्छा है कि उनका परिवार है वो साथ में रहता है। उनका ये घर है, टूटा हुआ घर है, ये तो रखते, ये घर है उनका, सिर्फ पिताजी और बेटी है खाली। और ये उनके बड़े पापा है वो रखते हैं, भाई की तरह रखते हैं, अपनी बच्ची की तरह रखते हैं। उनको धन्यवाद है। ये इसका घर है, देखो इसकी ये हालत है। ये घर है, आप देख सकते हैं। अंदर आओ और उसको शेयर करो आप। और ये उनका परिवार का घर है, इतना गरीब परिवार है, पूरा टूटा हुआ है। और ये तो उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहा है, तो उनका परिवार वाले अंकल है वो पैसे डाल रहे हैं। हम आपको बच्ची दिखा रहे हैं कि उसकी क्या हाल हुई है। और इंद्रजीत राजगुरु लगातार 3 दिन से आ रहे हैं और उन्होंने टाइम निकाला है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वीडियो से ज्यादा शेयर करें। ये वो बच्ची है, क्या नाम है? नाम का है? नाम का है? हाँ, छोरा जो जाए, बच्चू जो जाए, बच्ची जो जाए, अपनी बेटी जो जाए। ये वो बच्ची है जिसके साथ इतना अन्याय किया है, उनके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाया है, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाया है। ये बोल नहीं पा रही है, उसको पता नहीं है कब मुझे बाथरूम जाना है, कब खड़ा होना, कोई पता नहीं है उसको। हम आए तब उनको बुला रहे लेकिन नहीं बोल रही है। लोग वाले, घर वाले बोलते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही पड़ी रही है। उसके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाया उन्होंने, मतलब जो गुप्त पार्ट होते हैं उनको उन्होंने बंद कर दिया था कई दिनों तक। उसके बाद परिवार ने पालमपुर ले जाके उसके इलाज करवाया। और नाम का है? बोला बोला, सब बाहर रही अपना भाई, हिंदू भाई सब बाहर रही है। अपना हाथी ही क्या कितने थोड़ा हाथी था, बच्ची लावनी है पूछवा दे दो।
ये आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बच्ची को तो उसको मिलाया ही नहीं है। जो आगे वाला परिवार है उन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया है उसको अलग किया है। और मेरे को सुनने में आया उन्होंने बोला था कि आप कहीं भी लेके जाओ ये बच्ची नहीं बोलेगी जब तक, वो क्या बोला था? क्या जब तक हम नहीं चाहेंगे जब तक ये बच्चे नहीं बोलेंगे। अच्छा। तुम कहीं भी घूमो, ये घर पे बोल के गए थे क्या? ये घर पे बोल कर गए यहाँ पे तो क्या बोला था? छात्र ठोक के बोले कई दुनिया घूम लो, बोले ये बच्चे ठीक नहीं होगी, ये बोल के गए यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। बोलो उन्होंने इतना मतलब दावे के साथ, उसके बाद ये नहीं बोल पा रही है। पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है लेकिन एक बार भी बस ये ऐसे ही रोती है। हाँ, मतलब बाथरूम भी अंदर भी जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या है, बच्चे से अलग किया, डैमेज, उसका शरीर को नुकसान पहुंचाया है। और हिंदू संगठनों को, सरकार को, जो भी आपने सुना होगा भजन लाल सरकार ने राजस्थान में एक कानून लाया है धर्म परिवर्तन का। आप आवाज उठाइए, उस कानून का फायदा लीजिए। कोई ऐसी आपको गतिविधि दिखती है तो आप हिंदू संगठन में है, पुलिस में जाओ, कानून की सहायता लेके आप उनको बचा सकते हैं। क्योंकि अपने इस पहाड़ी क्षेत्र में कुएं पे रहते हैं, एक घर है, कब क्या है पता ही नहीं है। ये तो चलो उन्होंने आवाज निकाली है, बहुत दिन पहले का मामला है और आवाज निकालने के बाद ये जागरूक हुए हैं तो हम भी मौके पे पहुंचे हैं। आप बोलना चाहो कोई? क्या नाम है? बिल्कुल कोई पता नहीं लग रहा है। ऐसी इसके साथ दरिंदगी की गई है। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस परिवार की सहायता करें सब संगठन से। ये जो बच्ची आपको हमने बताई है उनके पिताजी है, क्या नाम है? जक्सी राम जी नाम है और पंकु के पिताजी है। तो आप बटे जाता तो आप आते क्या करता है? वे बोले मैं मजबूर की तो कहते है मैं आवो भाई, मतलब मैं आवो और ये वो इससे धर्म में पालो एना में मूर्ति पूजा में कोई नहीं है। अच्छा। बस मैंने माई लीधो रो भतीजो आइयो नहीं होता आइयो बतावियो तो ठीक है, क्या करता? बोले ये को इस हम करें यो प्रभु यीशु रहम करे एम कहो। पसंद का कोई मूर्ति लागोरी के किताब के बनो घरे का मैं खाता मैं खिला ठोकियो लाई नहीं भे हमरो घरे मतलब थोन बताता कोई किते बाइबल है तीन भाई रे कने बाइबल है। मैं बनता मु बनियो न तो मन पागती बैठा वन हबलावता। अच्छा। वे बोलता जोरती बोलता के तो मैंने वो हबलावता वो मैं के ऐसा ऐसा बोलो। अच्छा। वे वो ये के बोलता कौन कौन बोलता है नाम? एक तो शंकर, एक दीपो एक कतरा बजे बनता किताब हज का सुबह ना हज होजरा बन। अच्छा तो थोन में बनिया ने तो थोन हबला मन हबलावता। अच्छा ये है बरे का कि तू हिंदू देवी देवताओं बारे में बोले मूर्ति पूजा मत करो। अच्छा। एना मैं आवो। अच्छा। एना मैं मुर्दा जिंदा भाई। अच्छा मुर्दा जिंदा। हाँ तो कोई नहीं वे दवा खाना बीजे कटे नहीं जानो। अच्छा। कोई बीमारी नहीं लाग कटे तो थोड़ी जाकर ताव आवे तो उतरी पड़ो। अच्छा। हाँ ये बोलता हूँ। चलो कोई बात नहीं। हमारे साथ यहाँ के सरपंच और बीजेपी नेता भी है, मदन सिंह जी है, और उन्होंने ये मामला को उजागर करने में बहुत बड़ा सहयोग किया। उनके पास गए वो हमारे साथ मदन सिंह जी हुक्म क्या कि आपके पास आए थे, क्या क्या? ये मेरे पास में आए थे अपने लीलूरा गांव वाले। इन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे लड़की जो हमारी बच्ची थी उसकी शादी हमने धानेरा में की थी, तो धानेरा वालों ने ईसाई धर्म अपनाया है। वो एक ही परिवार है, 3 भाई हैं उन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि उस बच्ची के डिलीवरी पीरियड में थी तो हम वहाँ पर गए थे लेने इनके जो रीति रिवाज है उस हिसाब से, तो उन्होंने मना किया कि हम नहीं भेजेंगे। वो लड़की वहाँ पर थी। फिर ये लोग साथ में जाके हॉस्पिटल भी लेके गए थे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था कि 2-3 दिन के बाद में इसके डिलीवरी का टाइम है, तो ये घर लेके आ गए थे वहाँ पर धानेरा। फिर इन लोगों ने बाद में क्या मालूम कौन से हॉस्पिटल में लेके गए वो इनको भी मालूम नहीं था। उसके बच्ची ये कहते हैं कि बच्ची हुई है उसके, लेकिन उस लड़की की हालत इन्होंने बहुत खराब कर दी थी। उस लड़की की आज ऐसी स्थिति है कि वो बोलने के लायक भी नहीं है, न तो वो बोलती है, न खाती है, न पीती है। उसकी हालत बहुत खराब है। और आज से 5 महीने पहले धानेरा में गांव वाले भी इकट्ठे हुए थे। उन जिन्होंने जो ये ईसाई धर्म अपनाया उनकी 2 लड़कियां थी। एक तो इनके यहाँ पर लीलोरा में शादी की थी और एक वहां पर आमला खेड़ा में की थी। तो वो गांव वाले धानेरा इकट्ठे हुए, जब मुझे भी वहां पर बुलाया था मैं भी गया था। वो आमला वाले भी वहां पर आए थे और धानेरा वाले भी थे, और मैंने वहां पर उनको समझाया भी था गांव वालों के भाई इनको जाके समझा दो कि अपना हिंदू धर्म है उस धर्म को छोड़ के तुम दूसरे धर्म में मत जाओ।
लेकिन उन लोगों ने वो बात मानी भी नहीं। और वो जो लड़की थी ना अपने जिसकी शादी आमला खेड़ा की थी, वो अपने मर्जी से ही वहां पर आमला गई और वो इस धर्म से उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है और अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म का ही वो पालन कर रही है। और इस बच्ची की तो बहुत ही हालत खराब कर दी है। और मुझे तो लगता है कि वो जो ये बच्ची भी मना करती थी इस धर्म के लिए, इसलिए इन्होंने उसको प्रताड़ित किया है और उसके ऊपर जो दबाव डाला है, इससे इसकी ये हालत की हुई है कि ये बोलने की भी स्थिति में नहीं है। जैसे कि आपके जैसे क्षेत्र में कुएं पे रहते एक एक मकान है, तो ये आने वाला समय गंभीर है। ये तो हमारे यहाँ पर तो क्या अलग अलग रहते हैं सब, तो आने वाले समय में अगर सरकार इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगी और इन परिवार वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई या एक्शन नहीं लेगी तो हमारे यहाँ पर स्थिति खराब होने वाली है। क्योंकि उस साइड में अब्रोड साइड में भी हम सुनते हैं कि बहुत सारे ईसाई मिशनरियां वहां पर काम कर रही हैं और वो लोग धर्म परिवर्तन करवाने के लिए घर घर वो वहां पर फिरते रहते हैं। तो हमारे भी यहाँ पर अलग अलग कुओं पे रहते हैं, तो हमारे आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पर भी स्थिति खराब होगी। इसलिए इसके लिए आप उसके परिवार के पास गए जिन्होंने धर्म परिवर्तन, वो मिले कभी आपसे? उनके पास में तो मैं नहीं गया था, लेकिन धानेरा गांव वालों को मैंने जरूर कहा था। उनको कहा था कि इनके ऊपर आप लोग जाके कोई इनको समझाओ और इनको सही ढंग से अपने धर्म में रहने दो। और इस जिन्होंने जो धर्म परिवर्तन किया है उसके पिताजी के मामा को मैंने जरूर कहा था। अच्छा। उसके जो ननियाल वाले हैं उसके मामा को मैंने कहा था कि भाई इनको जाके समझा दो। अच्छा। तो क्या अभी आप उनके घर पे जाएंगे कि उनको थोड़ा समझाएंगे? जाएंगे हम, शामिल होके उनके ननियाल वालों को भी लेके जाएंगे और हम जाके उनसे मिलेंगे। अच्छा, आप भी अपने संगठन के हिसाब से उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसा मदन सिंह जी ने बोला, हम भी आग्रह करेंगे, क्योंकि इस प्रकार यदि ईसाई मशीनरी जो अपना जो जाल फैला रहे हैं, तो हम भी आग्रह करेंगे कि यहाँ पर उनकी गतिविधियों पर रोक लगे। ठीक है, हमारे साथ मदन सिंह जी थे, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि हकीकत 1 महीने पहले से ये कामकाज चल रहा था उनका, और एक बच्ची को तो उन्होंने वापस भेज दिया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पहाड़ी क्षेत्र में युवाओं से जागरूक रहे। ऐसी कोई आपको लगे तो सूचना दे पुलिस को, जनप्रतिनिधियों को दे, ताकि कोई और परिवार हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में न जाए।